अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डू द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वांट टू स्टे विद इंडिया, अवामी रिएक्शन। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं। पब्लिक रिएक्शन क्या है कि जो एक तो भाई गिलगित बल्तिस्तान से खुद है और वो इंटरव्यू दे रहे हैं। वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। कौन और करते हैं? यू वांट टू 3 जो स्टार्ट। मैं खुद गिलगित के रहने वाला हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हमें देता है, ना कोई खाने को देता है, ना पीने को देता है, ना कोई आटा मिल रहा है, ना कोई चीनी मिल रही है, ना कोई नमक मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। सिर्फ तकों के अलावा कोई चीज़ नहीं इधर मिल रही। फिर भी लग रहा है इंडिया के साथ आप मिल जाओगे तो इंडिया आपको वो हर चीज़ देगा। पाकिस्तान से तो बेहतरी रखेगा, हमें ये लग रहा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। यार बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान में क्या है, इधर जाओ रोड पे खड़े होके पुलिस वाले रोक लेते हैं, हाँ भी तलाशी दे, कोई भी चीज़ ना मिले तो जो जेब में वो छीन के चले जाते हैं। यार जब तक हमारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे सियासतदान हो ना, तो वहाँ हालात इस तरह होते हैं। आपको पता है कि आजकल वो जो है ना अपने ही पेट पाल रहे हैं, तो गरीब आवाम भूख से मर रहे हैं। बेहतर है कि वो इंडिया के साथ ही मिले। फिर इंडिया के साथ आप इस बात पर राजी हो? वो इस बात पे सच्चे है ना। आप कभी गिलगित बल्तिस्तान गए हो? नहीं, मेरा उधर दोस्त रहता है तो मुझे मालूमात हो रहे हैं ना उधर का। तो उधर का क्या मतलब, का दोस्त क्या बता रहा गिलगित के हालात किस तरह के? गिलगित के हालात, लोग भूख से मर रहे हैं और क्या हो रहा है। आप आज़ाद कश्मीर रहते हो, आप सेटिस्फाइड हो गवर्नमेंट से? आपको तवज्जो दी जा रही है? जी तवज्जो तो नहीं दी जा रही बिल्कुल जो है तो ना। गिलगित के हालात आपको किस तरह के आपने खुद देखे हैं? अगर तो आप बता सकते हैं कि उधर के क्या हालात हैं? हालात तो बड़े संगीन है। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताएं, कौन सा इलाका है? कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान अब इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने, हमारी यहाँ की फ़ौज ने, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने। ये पाकिस्तान को इस नहज पे ले आए हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मोदी आया था 2013 के अंदर इंडिया में, उसके बाद से इंडिया का नक्शा बदल गया। हेलो व्यूअर, दिस इज़ मी ज़ैर सादिक एंड यू आर वाचिंग अवामी रिएक्शन। आज की जो वीडियो होने जा रही है वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से होने जा रही है। तो आज लोगों से पूछेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एहतजाज हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और खबरें सामने आ रही हैं गिलगित के लोग इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से लोगों से राय लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि उधर के जो इलाके के लोग हैं उनसे ही बात की जाए, जितने हमें मिलेंगे उनसे बात की जाएगी, तो तब भी ज़्यादा अच्छा व्यू सामने आएगा कि यार वो क्या चाह रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि गिलगित के लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब, आप ये चाय का काम करते हैं? जी जी। ज़बरदस्त हो गया। मेरा जो क्वेश्चन आज का वो ये है कि गिलगित का जो लोग हैं बड़े एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कि हमें इधर राइट नहीं मिल रहे, और बात यहाँ तक आप पहुँचे वो कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया के साथ मिलना चाहें तो इंडिया के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि लोग नहीं। मैं खुद गिलगित के रहने वाला हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हमें देता है, ना कोई खाने को देता है, ना पीने को देता है, ना कोई आटा मिल रहा है, ना कोई चीनी मिल रही है, ना कोई नमक मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। सिर्फ तकों के अलावा कोई चीज़ नहीं इधर मिल रही। फिर भी हम तो अपना मुल्क तो अपना ही होता ना। अपने मुल्क को क्या डुई सेकनी है अपने मुल्क की? जहाँ पे रह के तंग दस्तियाँ देखनी है, जहाँ पे रह के तकलीफें उठानी है, उस अपने को क्या करना है? अपनों से तो गैर अच्छे हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा है इंडिया के साथ आप मिल जाओगे तो इंडिया आपको वो हर चीज़ देगा? पाकिस्तान से तो बेहतरी रखेगा, हमें ये लग रहा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। यार बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान में क्या है, इधर जाओ रोड पे खड़े होके पुलिस वाले रोक लेते हैं, हाँ भी तलाशी दे, कोई भी चीज़ ना मिले तो जो जेब में वो छीन के चले जाते हैं। आगे जाओ वार्डन वाले रोक लेते हैं, ये क्या आपका चलान हो गया है जी, क्या पासपोर्ट नहीं था ये? ठीक है, हम लोग हर चीज़ कहते हैं हुक्मरान हमारे गलत हैं, ये गलत है। यार हम लोग खुद ठीक है। हम हुक्मरानों को गलत नहीं कह रहे, हम अवाम को गलत कह रहे हैं। अवाम ही अवाम को लूटी जा रही है। हुक्मरानों को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो अपनी कश्मकश में है। वो कहते हैं हमारा ही सीट है। हाँ, गिलगित के हालात किस तरह के हैं? अगर आप उधर रहते हैं तो बताएं जरा, क्या उधर चल रहा है? उधर बहुत कुछ गलत चल रहा है इस दफ़ा, यानी कि इस वक्त तो ना कोई चीज़ मिल ही नहीं रही उधर, ना खाने को ना पीने को। बहुत हालात मंदे जा रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं गुर्बत से। बड़े लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुल्क है ना वो सिर्फ पंजाब पे तवज्जो देता है, पंजाब के अलावा बाकी सारे को फारिग किया हुआ है। पंजाब तो ठीक है ना, पंजाब सही है, बाकी तो गिलगित का हमारा ही सहन। हम लोग कहते हैं यार कश्मीर चाहिए हमें। ऐसा तो फिर आप उधर आके देखभाल क्यों नहीं करते? हम क्या, हमारा कोई नहीं माली वर्ष है? अच्छा यार, अब लोग पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है, सुना होगा आपने कि यार हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमारी शारक है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है, तो हम उसकी इतनी मतलब केयर कर रहे हैं, हमें वो चाहिए। गिलगित जो हमारे पास है, हम लोग उसको खोने के करीब आए हुए हैं। यार फिर ऐसे ही है ना, जब कश्मीर के पीछे क्यों भागते हैं हम लोग, ये क्यों बताए ना? फिर वो कश्मीरी भी हमारे भाई हैं ना, वो तकलीफ में हमारा हक बनता है उनको जाके सहूलत देना। तो फिर हम लोग अपने गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नहीं देख रहे हैं? यार गिलगित दूर की चीज़ पे नजर, हुकूमत है, वो हमें क्यों नहीं जाके देख रही कि हमारे पास कोई पीने को पानी है, खाने के लिए कुछ है?
वो तो अपनी कश्मकश में, वो कहता है हमारा आ जाए हुकूमत आ जाए, वो कहता है हमारी हुकूमत आ जाए, वो ऊपर वाला कहता है हमारी हुकूमत आ जाए, जो नीचे वाला दर्जा है वो पीछे जा रहे हैं। आप किसी और से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जवाद अहमद। जवाद अहमद, ज़बरदस्त हो गया। क्या करते हैं आप? मैं तो इधर काम करता हूँ, चाय काम का। करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हालात जो है बड़े ख़राब चल रहे हैं, या वहाँ से बातें आ रही हैं सामने कि वो इंडिया के साथ जो है जाने के लिए राज़ी हैं, तो इस बारे से आप क्या कहेंगे? यार जब तक हमारे पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे सियासतदान हो ना, तो वहाँ हालात इस तरह होते हैं। आपको पता है कि आजकल वो जो है ना अपने ही पेट पाल रहे हैं, तो गरीब आवाम भूख से मर रहे हैं। बेहतर है कि वो इंडिया के साथ ही मिले। फिर इंडिया के साथ जी, आप इस बात पर राज़ी हो? वो इस बात पे सच्चे है ना। आप कभी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान गए हो? नहीं, मेरा उधर दोस्त रहता है, तो मुझे मालूमात हो रहे हैं ना उधर का। तो उधर का क्या मतलब, आपका दोस्त क्या बता रहा गिलगित के हालात किस तरह के? बस गिलगित के हालात, लोग भूख से मर रहे हैं और क्या हो रहा है। अच्छा, तो आपका दोस्त इस बारे से क्या कह रहा है कि यार इंडिया के साथ इलाका कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बात पर राज़ी है? जी वो बिल्कुल राज़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में है क्या, बचा क्या है। अब हालात देख, लोग भूख से मर रहे हैं बेचारे। तो फिर भी यार पाकिस्तान के साथ अगर शुरू से आया तो फिर पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए ना। वो तो आपका बात ठीक है, जब तक हमारे सियासतदान ही ऐसा होना, तो फिर वो तो आपको आपको पता क्या है। लग रहा है इंडिया के साथ अगर मिल जाएगा गिलगित बल्तिस्तान? इंडिया का ये कहना है कि ये इलीगली जो है पाकिस्तान के पास गया है अब गिलगित, ये हमारे पास दोबारा अगर आएगा तो आपको क्या लग रहा है कि इंडियन को राइट्स वगैरह देगा, उनको वो हैसियत हासिल होगी जो पाकिस्तान ने नहीं दी? यार अगर मतलब अभी ये हमारा ज़मीन है, ठीक है, हमारा खून बहा हुआ है इधर, तो इससे बेहतर ये है कि बस ये फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। खून एक भारत के साथ अगर चला जाएगा तो आपको लग रहा है कि गिलगित को वो राइट्स मिल जाएंगे? थोड़ा बहुत तो मिलेगा ना, गुजारा तो होगा। पाकिस्तान में ज़रा भी नहीं राइट्स दे रहा गिलगित को, वो तो फ़ायदा ही कोई नहीं इधर का। फिर तो आप क्या कहेंगे मतलब कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, यार इनको क्या सोचना चाहिए, लोगों को क्या कहेंगे, और इंडिया के साथ मिलने पर आप क्या कहेंगे? यार मैं तो बेहतर समझता हूँ कि सही है, मेरे हिसाब से ठीक है, सही यार है। अगर देखें गिलगित इतने साल से है, आपको क्या लग रहा है कि मेन बगावत करने की क्या वजह है? ये तो बगावत ही हो जाएगी ना अगले से कि यार पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं, इतने साल पाकिस्तान के साथ रहे हैं, अब वो बगावत कर देंगे फिर इंडिया के साथ चले जाएंगे। अब मेन बात ये है ना कि आपको पता है आजकल जो है ना सारे लोटे एक साथ हुए हैं, ठीक है। लोटे से मुराद? लोटे से मुराद ये है कि भाई देख, मौलाना साहब हो गया, क्या नाम है, शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, सारे बस खुद अपने पेट पाल रहे हैं। राना सनाउल्लाह हो यार गया। हम कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए यार, कश्मीर हमारी शान है, ये है जो खुद हमारे पास जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको हम तवज्जो नहीं दे रहे। क्यों नहीं तवज्जो दे रहे यार? कश्मीर के पीछे क्यों पड़े हैं सिर्फ? भाई ये बस हुक्मरानी ऐसा है ना, अब क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान। आप कहाँ से हैं? मैं आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। फॉरवर्ड कोटा आज़ाद कश्मीर। ज़बरदस्त हो गया, फिर तो गिलगित बल्तिस्तान भी आपके पास ही लगता है। जी सर। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग ना एहतजाज कर रहे हैं, बड़े सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब जो है काफ़ी इस तक आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें इंडिया के साथ मिलना पड़ेगा ना, हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमें ना राइट्स नहीं दे रहा, हमारी तवज्जो जो है नहीं दे रहा। इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी सर, ये तो एक सवालिया निशान बन गया है। लेकिन कुछ अर्सा पहले जो है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब मीरपुर में गए, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, तो इस हवाले से वो एक डैम की तामीर हो रही थी, तो उधर उन्होंने कश्मीरियों के हवाले से कुछ बात नहीं की है, ना उनका कोई शुक्रिया अदा किया। इस वजह से ये लोग जो है ना थोड़ा सा सही भी कह रहे हैं, लेकिन इंडिया को हम तो नहीं देना चाहते। वैसे इंडिया का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर जो कि इंडिया सो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान ये हमारे थे, पाकिस्तान ने भी इस पर कब्ज़ा किया है और हम भी वापस लेंगे पाकिस्तान से ये दोनों, ये जो है सूबे, क्या कहेंगे? ये तो सर बिल्कुल सरासर गलत है। कश्मीर तो हमारा है, वो जम्मू कश्मीर भी हमारा है, तो हम खुद मुख्तार कौम बनना चाहते हैं। वैसे पाकिस्तान के साथ ऐड नहीं होना। पाकिस्तान कहता है हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है, अब ये किसका है ये तो अल्लाह ही जानता है। ये तो सर आप आज़ाद कश्मीर रहते हो, आप सेटिस्फाइड हो गवर्नमेंट से? आपको तवज्जो दी जा रही है? जी जी, तवज्जो तो नहीं दी जा रही बिल्कुल जो है तो ना। गिलगित के हालात आपको किस तरह के आपने खुद देखे हैं, अगर तो आप बता सकते हैं कि उधर के क्या हालात हैं? हालात तो बड़े संगीन हैं, तो इस हवाले से ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मुज़ाकरात करने चाहिए बस। इंडिया के साथ? जी। इंडिया के साथ आप जाने को राज़ी हो? नहीं मैं तो नहीं जानता। तो आपने कहा ना मुज़ाकरात करने चाहिए, उधर के लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा इस बात का कि गिलगित के लोग कह रहे हैं, उधर से खबरें आ रही हैं कि हम लोग इंडिया के साथ मिलने के लिए राज़ी हैं। तो वैसे उनका कोई इशू होगा इस हवाले से। हम आज़ाद कश्मीर के जो, या आपने खबर नहीं सुनी इस बारे में? नहीं इस हवाले से अभी तो इतनी नहीं सुनी है, तो आइंदा सुनेंगे इंशाल्लाह आपको इस हवाले से। लेकिन ये खबर आ गई हुई उधर से, मैं रोज़ देख रहा हूँ, मैंने भी देखी है कि उधर के लोग इंडिया के साथ जाने के लिए राज़ी हो गए हैं, तो आपको किस तरह की खबर लग रही है? तो ये तो हालात बताएंगे कि क्या होगा, चलो देखते हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ ही रहना में? जी। आपका ये है कि पाकिस्तान के साथ ही? क्योंकि खाते पीते हम फिलहाल तो पाकिस्तान ही का है, इंडिया तो नहीं दे रहा। आपने खुद ही कहा पाकिस्तान तवज्जो नहीं दे रहा, पाकिस्तान ये नहीं कर रहा, इसके बावजूद आप पाकिस्तान के साथ? अगर ऐसे हालात रहे तो फिर उन लोगों को शामिल होना चाहिए। वैसे अगर इसी तरह हालात रहे, कई लोग तो कह रहे हैं 75 सालों से यही हालात है हमारे, कब तवज्जो देगा? नहीं ऐसे तो वैसे जिसकी से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो दिया ना इंटरव्यू,
उधर मंगला डैम की तामीर के हवाले से, तो बड़ा दुख हुआ वैसे उस क्या हवाले कहा था उस पर उसने वैसे कश्मीर का शुक्रिया भी नहीं अदा किया, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ होती है पैसे से नहीं बनती। इंडिया वाले तो ये कहते हैं यार हमारे पास आ जाओ, हम आपको हर चीज़ देंगे, इंडिया ये कह रहा है। नहीं यार, इंडिया तो वैसे उन्होंने बड़े हमारे नुकसान किए कश्मीर में, वैसे अच्छा। गोलाबारी हुई है, वैसे बड़े हालात। तो इंडिया को चाहिए कि ये हमें दे दे जम्मू कश्मीर जो है। और इंडिया वाले तो कहते हैं कि आप लोगों से ये नहीं संभाला जा रहा है, कश्मीर नहीं संभाला जा रहा है और गिलगित नहीं संभाली जा रहा है, आप जम्मू एंड कश्मीर का क्या करोगे? जम्मू एंड कश्मीर को देखा उधर यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, उधर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है, जबकि इधर पाकिस्तान के कश्मीर में कुछ है ही नहीं। आप खुद कह रहे हो तो हालात ख़राब हैं। सही है, तो हम अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर एक हो जाए इंशाल्लाह। हम अपना जो है ना खुद मुख्तार बनना चाहते हैं। फिर आप ये गए ना। सही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान है, मोहम्मद उस्मान। आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली बिज़नेस करता हूँ अपना। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आप क्या करते हैं? मैं यार पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल साइंस। तो आपको तो फिर पता भी होगा क्या चल रहा है, क्या हालात गिलगित बल्तिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है आपको? एहतजाज तो यार पूरे पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, हर जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाकई में ज़्यादती हो रही है। और यहाँ तक बात आ रही है कि इंडिया के साथ ही मिलना पड़ेगा तो हम मिल जाएंगे। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा, मुझे पहले ये बताएं। कौन सा इलाका है? कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान अब इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने, हमारे यहाँ की फ़ौज ने, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने। ये पाकिस्तान को इस नहज पे ले आए हैं। आप 1971 उठा के देखें, 1971 वाला जो सकूत ढाका था वह अभी नहीं था, हो गया। उसके लिए वहाँ से हमारे चला गया। क्यों हुआ था उसको स्टडी करें। यही कह रहे हैं ना, कश्मीर वाले जितने भी हैं वो यही कहते हैं हमने पाकिस्तान में शामिल नहीं होना, हमने इंडिया में जाना, या हमें आज़ाद रियासत बनाई जाए। डेवलपमेंट भी तो नहीं हो रही ना कश्मीर में। इंडिया के जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उधर देखें कितनी डेवलपमेंट हो गई, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, 5G इंटरनेट भी लॉन्च कर दिया, रेलवे का निज़ाम आ गया, जबकि कश्मीर में यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो अब कह रहे हैं कि यार हम इंडिया के साथ मिलने जा रहे हैं, पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही है इस तरह की, तो आपकी क्या राय है इस वाले से कि वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, वो ठीक तो नहीं कर रहे, क्योंकि बेसिकली वो पाकिस्तान का फ़ंड ले रहे हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनके ऊपर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रही, ना कोई एजुकेशन है वहाँ पे, ना कोई ऐसी चीज़ है। हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान बैठे हुए हैं इस वक्त, उनको सोचना चाहिए। तो हम लोग ये तो कहते हैं कश्मीर हमें चाहिए, हमें कश्मीर शाह है हमारी, लेकिन गिलगित जो हमारे पास खुद है उसको कौन सी वजह दी जा रही है? बस यही है ना, इमरान खान ने यही कहा था ना कि जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट है गिलगित बल्तिस्तान, उस पर हम इन्वेस्ट करेंगे, और जो हमारी इस वक्त PDM सारी जमातें आई हुई हैं, उनका यही मोटिव है कि पाकिस्तान के जो है बैकवर्ड एरियाज़ हैं उस पर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। और वो देख लें, अभी आपके सामने ही सारा कुछ चल रहा है कि जिधर पैसा लगाना है वहाँ लगाते नहीं है, जिधर नहीं। के बात है पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलने जा रहा है क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए हैं। आपको लग रहा है इस तरह के हो गए हैं हालात? तो नो डाउट बहुत ख़राब है। मैं बताता हूँ कि जब मोदी आया था 2013 के अंदर इंडिया में, उसके बाद से इंडिया का नक्शा बदल गया है। उन्होंने हिंदुत्व का नाम लेके इंडिया को चेंज कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में हमारी फ़ौज ने, मैं तो खुल के बोलूँगा, हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैं अभी आपके साथ एक तस्वीर शेयर करता हूँ, ये मेरे पास आई है। ये फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, ये फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का करंट। फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर, उसका है मास्टर है पॉलिटिकल साइंस में, MPhil है इंटरनेशनल रिलेशन में, PhD है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये आप तस्वीर में भेजना, मैं आपको नहीं मैं आपको भी दिखाता हूँ। PhD है इंटरनेशनल रिलेशन में, और वो कौन कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकता है। वो बात कर सकता है रशियन में, इंग्लिश में, तमिल में, हिंदी में, कन्वेंशनल जापानीज़ में, चाइनीज़ में। और उसके बाद वो उसका डिप्लोमेटिक कैरियर चेक करें, 38 साल का उसका डिप्लोमेटिक कैरियर है। और फिर उसके बाद वो इंडिया का, जिसको वो बोलते हैं ना कि भाई IPS, उन्होंने कहा पिछले दिनों पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ हार्श वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ। इनका पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी में बयान आया था एक। इनका जयशंकर का। यार देखें, ये है पाकिस्तान उन्होंने कहा दहशतगर्दों को बना देता है। नहीं, मेरी बात सुने, तो इसमें झूठ क्या है? आप मुझे ये बात बताएं। इंडिया भी देता है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया था ना। लेकिन उसके बाद नुकसान इन द एंड किसको होता है? वो हमको होता है। मेरा जो ये है कि भाई हमारे दरमियान पूरा यूरोप, UN को उठा के देखें यार, कहाँ पे सरहद है। हमारे यहाँ पे इन्होंने बाढ़ें लगाई हुई हैं, ईरान के साथ बाढ़ है, चाइना के साथ बाढ़ है, इंडिया के साथ बाढ़ है। आप ये सारी चीज़ें देखें। मैं आपको ये बता रहा था, मैं अब आपको बताता हूँ। ये हमारे जो बिल्लो रानी साहिबा हैं, उनको आप देख रहे हैं, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं, बैचलर किया हुआ आर्ट्स के अंदर, मतलब आपको किसी भी चीज़ का कोई पता ही नहीं है, ठीक है। और फिर वो
हमारी असम्बली की जो रिचेस्ट MNA है वो है, फिर उसके बाद उर्दू उनसे बोली नहीं जाती जो हमारी कौमी ज़बान है। तो आप कैसे अपनी आवाम को मैं भी आपसे किस में बात कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपका चैनल अवामी चैनल है। मैं आवाम को अपना जो मैसेज है वो उर्दू में कन्वे नहीं करूँगा तो मैं कैसे किसी के साथ बात कर सकता हूँ। इमरान खान पठान ज़रूर है, लेकिन क्या है कि जब वो बात करता है तो वो एक आम बंदे की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे फ़लाँ वज़ीर को या मेरे फ़लाँ MNA को ये चीज़ चाहिए। वो जब भी बात करेगा आवाम की बात करेगा। ये एक अवामी जो बंदा होता है उसका ये एक रिएक्शन होता है। अभी जो आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ पे देखें बात पता क्या है, आपको अगर रोटी नहीं ना मिलेगी तो आपको अपना बाप भी बुरा लगेगा। ये एक फैक्ट है कि अगर बाप का काम क्या है कि आपको रोटी देना, अगर आपका बाप आपको रोटी नहीं ना दे सकता आपको बाप बुरा लगेगा। इसी तरह जो रियासत का सरबराह होता है, हमारे यहाँ पे सरबराह अनफॉर्चुनेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को समझा जाता है, जबकि ये गलत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की औकात जो है वो एक 22 स्टार जो ऑफिसर है उसके मुताबिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बात तो लंबी चली जाएगी, हम लोग इस पे ब्लेम गेम करेंगे, इस पे करेंगे। नहीं ब्लेम गेम नहीं, मैं आपको हर चीज़ फैक्ट के साथ तो आप बता रहे, लोग भी कहेंगे आपको कि आपने सच का सहारा लिया, आप मतलब कि कोई बात नहीं करता, मतलब कि साथ रुपये एस्टेब्लिशमेंट में 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ था तो जो नेहरू था उसने काम किया था जो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। नेहरू साहब ने जो किया था वो ये किया था कि उन्होंने सबसे पहले जो उनका वहाँ का आर्मी चीफ था उसका जो बंगला था वो छीना था और उसको कहा था कि तुम्हारा जो बंगला है वो PM हाउस से बड़ा क्यों है, तुम एक सरकारी जो ओहदेदार हो, तुम्हारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे ये सिस्टम हो गया, हमारे यहाँ पे ये सिस्टम हो गया कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तैनाती है उसके ऊपर 2.5-3 महीने हमारे TV चैनल्स जो हैं वो, अब असल इशू ये है कि ना हम लोग वज़ीरिस्तान में बात करते हैं, ना हम सवात पे बात करते हैं, यहाँ पे दहशतगर्द आके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, ना हमारा वज़ीरिस्तान के ऊपर, ना हमारा उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। जो गिलगित की बात हो रही है आपके लिए, वो ठीक फैसला कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ मिल जाएं। नहीं, फैसला उनका गलत है, उनको वो जज्बाती हैं। एक सेकंड, फैसला नहीं है वो, बेसिकली फैसला नहीं है वो, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, तरफ देख रहे हैं। अच्छा, गुस्सा है बेसिकली, गुस्सा इसलिए। आप एक बात का मुझे जवाब दें, क्या बंगालियों ने जो इंडिया के साथ मिलकर काम किया था वो ठीक किया था? नहीं था किया ना, लेकिन हालात किसने क्रिएट किए? मैं अब आपका ना एक कंपैरिजन करवाता हूँ, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन को हिस्ट्री का पता नहीं है। जब 1970 के इंतखाबात हुए ना, तो जिसको हम लोग गद्दार कहते हैं मुजीबुर रहमान बंगाली, उसकी सीट्स ज़्यादा थी बनिस्बत भुट्टो साहब के, ठीक है, उसकी 365 सीटें थी और भुट्टो साहब यहाँ पे 218 सीटें लेके बैठे हुए थे। लेकिन मसला ये था कि हम लोग ये कहते थे कि भाई वहाँ का जहाँ पे सलाब आता है वहाँ का बंदा वज़ीर आज़म बनेगा। आज तक हम बांग्लादेश को रो रहे हैं, उसने फिर हम गिलगित को भी रोएंगे। कश्मीर हमें चाहिए, हम ये कहते हैं यार कश्मीर शारक है, उसके पीछे भाग रहे हैं। जो हमारे पास अपने पास जो गिलगित है वो उसको क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, कश्मीर हमारी कभी शारक था ही नहीं ना, वो कभी हमारी शारक है। हमारे पास जो टूटा फूटा पाकिस्तान है ना, खुदा के लिए हम इसी को संभाल लें, हम गिलगित के इश्यूज़ को सॉल्व कर लें, हम सवात के इश्यूज़ को सॉल्व कर लें, हम बलूचिस्तान के इश्यूज़ को सॉल्व कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी जो फ़ौज है ये सियासतदानों को लड़वाती है, ठीक है, और ख़ुद फ़ायदा लेती है। ये राय थी पाकिस्तान की आवाम की जो हमने आप तक पहुंचाई है। हमने कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग थे या कश्मीर के आसपास उनसे इंटरव्यू करें और उनकी राय जो है हमने आप तक पहुंचाई कि वाकई ये बात जो चल रही है कि इंडिया के साथ मिलने की वो सच है या नहीं। तो आपने उनकी राय जानी है। मैं ये कहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वक्तों में इस तरह की वीडियो मिल सकें। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और आज भाई साहब मैं कहता हूँ बड़े ही अरसे बाद एक बंदा समझदार मिला पाकिस्तान को इंटरव्यू देने वाला। अच्छा, इंटरव्यू लेने वाला, चाय वाला, अशरफ नाम था उसका। ओ भाई साहब, ओए अच्छू कल्ला ना जाइयो हम ही जाने ही। सही बात और सही बात भाई ने बोली कि उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ कौन नहीं मिलना चाहता। तो जो हालात, सही बात है, इन्होंने कर रखी है, आटे के लिए लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो भाई साहब भाई ने सारी खरी खरी कर दी। इंटरव्यू वाले भाई साहब थोड़ा डर गए, पल्ला बचा रहे थे कि आदमी को ना इन्वॉल्व करे। नेहरू जी की तारीफ भी कर रहे थे। तारीफ हकीकत में कर रहे हैं, किसकी नहीं तारीफ कर रहे? यही गलती पाकिस्तान ने की जिसका भुगतान आज गिलगित वाले कह रहे हैं कि हमें भाई इंडिया में जाने दो। ये गलती उस वक्त ना की होती, फौज से इक़्तिदार ले लिया होता तो भाई आज खुशहाली इधर। वो इस तरह
क्या देते हैं वो, एक मिसाल देते हैं पंजाबी में, आगा चौड़ पीछा धरौड़, हाँ, इस तरह करके ना ऐसी- एक मिसाल देते हैं, आगे हाथ मारते जाओ पिछला खराब करते जाओ। ये कश्मीर 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 ये करते जा रहे हैं, पिछला सारा ही खराब। हाँ। बलूचिस्तान खराब, गिलगित बल्तिस्तान वो कह रहा था कि कश्मीर पंजाब में सब खराब। कुछ ठीक है। भाई साहब पंजाब में भी कुछ ठीक नहीं है। पुलिस वाले ना इधर भी तलाशी के बहाने सारा कुछ ले लेते हैं, हालांकि वो हमारे अब मुहाफिज होते पंजाब की हालत हैं, लेकिन ये ले हो लेते चुकी हैं है। वो। पंजाब की हालत ये है क्योंकि हमारी जितने टैक्स नाके बड़ी लगे होते हैं ना बात पुलिस मेरी वालों सुनता के, ही है। पब्लिक को यही होता है कि भाई चोर ही खड़े हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ हमसे ले ही वो लेना। तो ऐसी बात है, हम देखते हैं ना वो पुलिस वाला सामने खड़ा, बजाय हम बोलते हैं कि जी हमारे मुआफत है, हम उनसे दूरी बना लेते हैं, भी हमसे कुछ ना कुछ छीन लें। मुआवजों से नहीं, बंदा इस तरह उनका डरेगा। उनका मौकफ ये था ना कि शायद पंजाब कोई हुकूमत जो है उसे प्रमोट कर रही है, सब कुछ उसे दे रही है, ऐसी कुछ बात नहीं है। अब पंजाब भाई साहब, वाली जो हालात टेक्सटाइल पूरे मिल है मुल्क में ना, ही ऐसे हैं। उसने भाई इमदाद के लिए हाथ फैला दिया, अमेरिका से बोल दिया अगर आप हमें $2 बिलियन नहीं दे रहे तो हमारी टेक्सटाइल मिल खत्म हो गई है। तो हो गई है, पहले रहे कौन सी थी सारी अपनों दुकान को में- शर्म नहीं आ रही, वो अमेरिका से बोल रहे हैं कि हम आपकी मदद के तलबगार हैं। ये हालात हो चुके हैं टेक्सटाइल अभी मिलों ये के। भाई साहब देख लें कि जब एक मिल बंद होती है तो उसमें सैकड़ों लोग होते हैं जिनके रोजगार चलते हैं, चूल्हा चलता है। जी। अगर और मिल जब लाखों बंद हो के जाती हिसाब से है, तारक वही ना, पंजाब तो चल ही इसी बेस पर है सही टेक्सटाइल बात मिल है। से। सही बात ऊपर से है, बाढ़ की वजह से हमारे यहाँ जो है उसका रॉ मटेरियल भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं, सही बात है, बड़ी नुकसान बिजली है। नहीं है, सर्दी की और हालत में बिजली नहीं है, गिलगित क्या बोलते हैं ना, करें? वो एक भाई साहब ने बड़ी मिसाल दी कि भाई साहब आपका बाप है ना, वो आपको जब खाना नहीं देगा वो भी आपको बुरा लगेगा। बात है, सच है। तो ये हमारे बाप भी ऐसे मिले हैं भाई साहब जो नकारा हैं, हाँ। जो सिर्फ अपना, मैं कहता नहीं, जो ना सिर्फ सच्चाई को मानते ही नहीं है। छोटी सी मिसाल है भाई साहब, मैं भी एक बाप हूँ, बच्चों का बाप हूँ। यकीन माने मैं ना, ऐसा होता है कि मैं खुद चीज ना खाऊं कि जो मैं खा रहा होता हूँ वो मैं तो अपने बच्चे तेरा को खिलाऊं। फर्ज है ना, वो तेरा फर्ज है। दिल ही नहीं करता, गले से नहीं उतरती भाई। जब तू उतारने लग जाएगा तो वही औलाद तेरी तुझसे नफरत भी करेगी भाई साहब। यही बात है क्योंकि भाई तू साहब, उनका हक दबाएगा। बाप जो होता है वो क्या करता है जी, कुर्बानियां देता है। कुर्बानियां देता है अपने खुद की बच्चों ख्वाहिशों पालता को है। मार के उन्हें तरजीह तो देता ये है। हमारे बाप ऐसे हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, ये ऐसे हैं कि ये खुद का पेट भरते हैं, चाहे बच्चे रोते रहे, हाल पाते रहे, गिड़गिड़ाते हाँ, रहे, कोई भूख से फर्क- मर जाए, उनको फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं भाई। बीमारी यहाँ पर है पाकिस्तान में, यहाँ पर भूख है, गरीबी है, लोगों के सर पे छत नहीं है, कपड़ा नहीं है, सर्दी लोग जो है वो बेचारे पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। वो भाई यार वो मेरी सलाह बात दरबार वाले सुनो। बच्चे हैं ना, सर्दी की वजह से बीमारी बहुत फैल रही है उधर, ये हालत उनकी शहबाज बहुत बुरी शरीफ है। और बिलावल साहब जो है ना, ये खुद, हालांकि देखो इक्तदार में उन्हें ऐसी बातों में पर्दा डालना चाहिए था, खुद कह रहे थे कि भाई लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो खुले आसमान तले सोते हैं, 80 उनके लाख पास लोग। बिस्तर नहीं हाँ, है। तो ये याशियां करते हैं, जाके होटल में 10-10 जी। हजार एक रात का गुजारते हैं। और यार उनका छोड़ो, हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर तारक भाई वो 22 खेल थे, कितनी पैसे उनका लेते हैं? क्यों छोड़ो, मेन को मेरी पकड़ो। बात सुनो, वो जो लेते हैं इतनी ज्यादा सैलरी लेते हैं और वो करप्शन किनसे करते हैं? आम जो मजदूर है जिसकी 5-5, 10-10 हजार तनख्वाह, उनसे करप्शन लेकर उनके काम करते हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का बंदा है, वो इस तरह का काम और ये- करता है, तो ऐसी कंट्री चल ओवरऑल रही भाई भाई साहब चपड़ासी से लेकर वजीर आजम तक, सदर तक, हर बंदा जो सरकार में, सरकार के साथ अटैच है भाई, हर बंदा ही करप्शन। नहीं, वो गिलगित बल्तिस्तान वाला भाई जो बोल रहे थे कि एक बात जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो हमारे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे सोशल पॉलिटिकल साइंस के, जी। तो उन्होंने जो कंपैरिजन किया ना बिलावल भुट्टो साहब का और दूसरे एस जयशंकर का, तो वो कंपैरिजन भाई उनका बनता ही नहीं, सही पूछे तो। लेकिन वो कंपैरिजन इसलिए किया, मुल्की लिहाज हाँ, से, उन्होंने मुल्की किया लिहाज से कि तो। भाई साहब कंपेयर करें ऐसे बंदे को, देख लें कि एस जयशंकर उनकी नीतियां देख लें, हाँ। तो वो कितना, उनके पास नॉलेज कितना है, वो पढ़े लिखे कितना है, जी। PhD है भाई वो साहब, तलीम की बेस तलीम पर की है, बात- तजर्बे की बेस पर है, और ये पैसे की बेस उनके पर है। कितनी लैंग्वेज कितनी आती है, हाँ। उनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा जी। है, और वो सुलझी बात करते हैं भाई साहब, अपने कंट्री को इज्जत आबरू के लिए वो बात तो करते वो हैं। कंपैरिजन भी इसलिए कर रहे हैं भी आज देख लो उनका कंट्री कहां से कहां पहुंच गया, हमारा कंट्री देख लो। वो भाई साहब मिसालें जब भी- पढ़े लिखे या जो है काम चलाने वाले लोग नहीं कंट्री को चलाएंगे तो फिर ऐसे ही होना है कंट्री। मिसालें भी नरेंद्र मोदी की देते हैं और कसाई भी उससे ही बोलते हैं यार, इन बंदों का दौरापन इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हाँ, ये कसाई बोलता है, नरेंद्र मोदी को बोल रहे थे कि वो कसाई है भाई।
तू कौन है? ये भी तो कसाई है। तू कौन है? तू तो फिर बहुत ही बड़ा कसाई है। अपने लोगों को मार रहे हैं। ये सिंध में भाई साहब वो निजाम है आज भी कि वो जो गरीब अवाम को जो पास नहीं बैठने देते। वडेरा सिस्टम है ना उधर, बड़ी बड़ी जमीनें, वहाँ पे सैकड़ों एकड़ जमीनें लोगों के पास हैं। तो जो बड़ा जिम्मेदार होता है वो किसी गरीब को तो भाई पास बैठने भी नहीं देते। ऐसे हालात उधर है। चौधरी वो कहीं है, वो गरीबों को पढ़ने भी नहीं देते कि अगर ये पढ़ गए तो हमारा काम किसने करना। ये हालात है भी पाकिस्तान के। तो भाई साहब ये ना पाकिस्तान के जो वो ना बाप वाली मिसाल हो, वो भाई साहब ने बड़ी अच्छी दी कि जो के बाप जो है वो खा रहा है और जो है उसकी औलाद वो भूख से मर रही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा कि वो भाई साहब जो बाप वाली मिसाल थी वो ऐसे भी लागू होती कि जब बाप अमीर होता है तो उसके साथ वो बेटा बड़ा अटैच होकर रहता है कि वाह भाई वाह मेरा बाप है, उस वक्त खुलेआम कहता है मेरा बाप है, मेरा बाप है। लेकिन जब वो बाप गरीब हो जाता है तो फिर वो कहता है मेरा बाप नहीं, मेरा तो कोई दूसरा बाप है जिसके पास पैसे हैं। तो अगर आज इंडिया के हालात अच्छे हैं तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाले 75 सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे जी। इधर कहीं खाया पिया सारा कुछ किया। तो उस वक्त पाकिस्तान बाप था वो ठीक था। अभी जो इधर तो भूख होगी, खराबी होगी, तो अभी जो है इनका बाप जो है वो इंडिया बन गया। क्या बात कर ये अब मुल्क तोड़ने वाली तो बात भाई तारक भाई वो भी ऐसी बोल रहे हैं, उनका बोलना हक भी बनता है। अगर उसको जो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात है वो ही नहीं दी जाएंगे तो वो भी बोलेंगे और क्या। तो भाई साहब सारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, पंजाब में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ उन्हें ना दी जा रही हो। पहले हालत जो भी थी सारे मैनेजमेंट कर रहे थे, बर्दाश्त भी कर रहे थे, लेकिन जो मौजूदा सूरत आटा आपको नहीं मिल रहा जिससे आपकी तो पंजाब में नहीं मिल रहा जहां आप गंदम उगाते हैं। वो देना हक किसका है? गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट का है, बिल्कुल है। तो ये वो ऐसे ब्लेम तो नहीं ना कर सकते इस बात को कि पंजाबियों को सब कुछ मिलता है और हम गिलगित वाले जो है सड़कों के ऊपर लाइनों कतारों की कतारें लगी हुई है आटा लेने के लिए, पैसे हाथ में आटा फिर भी नहीं मिल रहा, सर्दी की हालत में बैर खड़ी। पंजाब की बात करते हैं भाई साहब, पंजाब में किस गरीब को फ्री आटा मिल रहा है? बता, कोई नहीं मिल रहा है। किधर मिल रहा है? कल परसों किराड़ा ले मिलता है ना पेंड गड्डी आई हुई है, गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट सब्सिडी रेट पर ही तो सब्सिडी रेट पे मिल रहा है और वो भी चंद होगा, इतना नहीं होगा। होगा। पूरी गाड़ी का मैंने सुना वो गाड़ी आएगी, वो कुछ देगी, थोड़ा बहुत देगी, बस नाम करेगी, फिर वो चली जाएगी। तो यही बात है ना, हमारे पंजाब के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ ठीक है। बैर वाले जो है ना सूबे, उसके अंदर ज्यादा हालात मुश्किल है आटे को लेकर। पंजाब के अंदर उतनी मुश्किल हालत नहीं है। और बीच में पता है क्या हुआ था भाई साहब, हमारे यहाँ ऐसा हो गया था कि चावल जो थे ना, जो टोटा चावल जो होते हैं वो सस्ते थे, आटा महंगा था। पता क्या करते थे, वो चावल को पीस के आटे में डाल के बेचते थे। ये ऐसी अवाम है भाई। हालांकि चावल तो भाई हम खाते हैं, वो तो भाई जिस तरह हमारे लिए होती है ना कि स्पेशल डिश होती है, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर हम लोग जो है वो आटे की रोटी खाते हैं तो चावल कम खाते हैं। बंगाल में तो भाई साहब जिस तरह हम आटे की रोटी खाते हैं चावल इस तरह खाते हैं। तो चावल हमारे लिए स्पेशल डिश, तो वो भाई हम शौक से खा लेते हैं। आटे की रोटी तो भाई नॉर्मली हम रोज दिन रात सुबह शाम, ऐसा हमारा हिला वो है ना, वो एक आदत है कि हम जितना मर्जी खा लें कि भाई हमें उससे उकताते नहीं। तो ठीक है भाई साहब, अब अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये अगर इस तरह ये गिलगित बल्तिस्तान वाले वादे उठाएं कि भाई हमें तो इंडिया में मिलना है, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है भाई, बिल्कुल। तो आज हालात बुरे हैं, लेकिन ये भी देखा जाए कि उनका जो है अभी उनका जो है ना वो पारा जो वो हाई हो चुका है, क्योंकि भाई साहब जो 75 सालों में हालात बेहतर नहीं कर सके, वो क्या करेंगे मजीद? इनका वो आगे आगे हाथ मारते जाते हैं, पीछा खराब करते जाते हैं। ना बलोचिस्तान सुधर रहा है, ना गिलगित बल्तिस्तान, अब तो कश्मीर से आवाजें उठ रही हैं। हालात जो बहुत खराब हो गए हैं। हुकूमतें जो है वो जो सियासतदान है वो पैसे खाते जा रहे हैं, जो बाहर से पैसा आता है वो खा जाते हैं। अवाम जो वो आटे के लिए अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर झूठे बहतान लगा रहे हैं, एक दूसरे की ऑडियो वीडियो लीक कर रहे हैं। सिर्फ अवाम को किसी की खबर है। यूके वाले भाई साहब वो देख ले, प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं, इकोनॉमी सही नहीं चल रही। हमारा दिवाली की कगार पे खड़ा है, ये अब भी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और MP MLA खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर वो निकल आते हैं, वो इनके पास पैसे आ जाते हैं, गरीब आवाम को देने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।